हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो आंदोलन का स्टेटस अब क्या है, अभी की स्थिति में क्या है, अभी 6 साढ़े 6 बजे के समय में क्या स्टेटस है। आज हो गया 20 दिसंबर और अभी 6 PM हो रहा है, मान लेते हैं। 18 दिसंबर से ये आंदोलन जो जिसे शिक्षा सत्याग्रह कहा गया वो चल रहा है। अभी हम पूरे इस वीडियो में सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, इस पूरे आंदोलन का क्या कुछ उम्मीदें किया जा सकता है या सिर्फ ना उम्मीद हो, मतलब असफल होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो और आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, चैनल पर आते हैं रेगुलरली, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है। आप लोग उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके क्या चल रहा है इस पूरे शिक्षा सत्याग्रह में। 3 दिन से मैं भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें। वहाँ क्या दिखता है, वहाँ 500 1000 बच्चों का भीड़ दिखता है। 4 5 7 टीचर जो रेगुलरली दिख रहे हैं वो दिखते हैं। 10 20 या 50 या 100 छात्र होंगे जो रेगुलर रहते होंगे और बाकी आते जाते लोग रहते हैं। एक स्टेक होल्डर ये है जो 5 7 टीचर, 10 टीचर मान लीजिए, इंक्लूडिंग दिलीप भैया और एक आका और कोई होगा यूथ लीडर। अब क्या हुआ कि 18 दिसंबर को तो आंदोलन शुरू हुआ। 19 दिसंबर को कुछ लोग आए, कुछ नेता पहुंचे। कल सबसे पहले जनसुराज वाले आनंद मिश्रा सर पहुंचे, फिर आलोक मेहता सर पहुंचे, फिर आज से धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। लेकिन हो क्या रहा है इस 2 दिन में? चेयरमैन क्या निकाला? 2 दिन पहले दिन चेयरमैन ने नोटिस निकाला। क्या निकाला कि आपका कल कल निकाल दिया कि आपका बापू सभागार वाले का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। पहला दिन निकाला कि 18 तारीख को कि बापू सभागार का, बापू परीक्षा केंद्र का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है, परीक्षा केंद्र का। ये निकाला कि कैंसिल हो गया पेपर, ये 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर को क्या निकाला कि 4 जनवरी को पेपर आपका होगा, 4 जनवरी 2025 को। ये बीपीएससी किया। सरकार के तरफ से एक मिनिस्टर हैं, या मिनिस्टर हैं शायद, उन्होंने कहा कि बीपीएससी देखेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार का अपना पक्ष है, अभी तक सरकार का कोई पक्ष उसके अलावा कोई सामने आया नहीं है। नीतीश कुमार जी का अभी तबीयत शायद ख़राब है, तो उनसे अभी उम्मीद करना कि वो इस बारे में कुछ डिसीजन लेंगे, वो भी हम लोगों की गलतफहमी होगी। टीचर से क्या चल रहा है कि जो मैंने बोला, 4 5 टीचर आप नाम लिख सकते हैं, गिन सकते हैं। दीपक सर, रोहित सर, रहमांशु सर, सुनामी सर, और 2 4 और 5 टीचर। लेकिन जो मेन जिनके पास भीड़ है इस कोचिंग इंडस्ट्री का पटना में, वो सारे टीचर, सभी भी अधिकतर टीचर गायब है इस पूरे आंदोलन से। तो क्या है कि एक बहुत बड़ा चंक बच्चों का नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा चंक है, ये इस आंदोलन से दूर है, इस आंदोलन से दूर है। अब क्या हो रहा है, अब ये टीचर ही नहीं आ रहे हैं, तो ये टीचर अब आंदोलन से दूर है। तो मतलब अब बहुत कम जो, समझ रहे हो, इस आंदोलन को जो फ्यूल चाहिए था, जो एनर्जी चाहिए था, जो कैटलिस्ट चाहिए था, वो मिल नहीं पा रहा है। जिनके मीडिया में, नेशनल मीडिया में न्यूज़ नहीं आ रहा है, नेशनल मीडिया में न्यूज़ नहीं आ रहा है। वही एमपीपीएससी का देखिए, 2 दिन हुआ है, आज हम लोग का तीसरा दिन हुआ, 2 दिन हुआ है, और वहाँ नेशनल मीडिया में खूब न्यूज आने लगा है एमपीपीएससी का। दो दिक्कत, एक तो हम लोग गर्दनी बाग में कर रहे हैं, एक तो यूपी पीसीएस का चाहे एमपी पीसीएस का जो आंदोलन हो रहा था, दोनों आयोग के सामने हो रहा था। अगर ऐसा आंदोलन होता तब कुछ बात भी टिकता। ऐसा तो आंदोलन हो नहीं रहा है, यहाँ तो पुलिस आती है, मार के चली जाती है। इतना बेरहम, मतलब इस राज्य में समझ लीजिए कितनी मशीनरी खराब है, पुलिस मशीनरी। स्टूडेंट को चोरों की भांति, डाकुओं की भांति मारा जाता है, क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस राज्य में तो हम लोग रह रहे हैं और इसी राज्य में अधिकारी बनना चाहते हैं। यहाँ का पुलिस, जहाँ का अधिकारी
अपने आप को कोई भगवान से कम समझता नहीं है। बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो अपने आप को भगवान से कम समझ तो रहा नहीं है। तो स्टेटस जस का तस है। जहाँ से शुरू किया था 18 दिसंबर को शिक्षा सत्याग्रह, बहुत दूर तक आवाज़ नहीं गई है। आवाज़ जाती है और लेकिन वो लोग अनसुना कर दे रहे हैं। अभी तक स्टूडेंट को बुलावा तक नहीं आया है कि एक मीटिंग कर लेते हैं आकर। एक होता है ना, एक वहाँ से कन्वे मैसेज आता है, वो भी मैसेज भी नहीं आया है। ना उनका इंटरव्यू, कुछ भी नहीं आया है कि कुछ कुछ हम लोग सोच रहे हैं, जैसे आयोग कुछ सोच रहा है, सरकार कुछ सोच रही है, कुछ भी नहीं। कुछ कोई क्या सोच रहा है अभी तक किसी को पता नहीं। और जो दो बड़े टीचर हैं, जो दो बिग स्टार पटना कोचिंग इंडस्ट्री के, वो इस इस पूरे आंदोलन से अलग कर रखे हैं अपने आप को। शायद उनके लिए बच्चों का उतना अहमियत नहीं है, शायद वो भी अपने आप को भगवान समझते हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्हें आना चाहिए। ये बच्चों का अगर आंदोलन है, बच्चों के लिए वो हैं, वो कहते हैं कि हम बच्चों से हैं, बच्चों के लिए हैं, तो इस आंदोलन का पार्ट बनना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन आपको क्या कह रहा है, आप अपना काम किए जाइए। दूसरे क्या कह रहे हैं उससे क्या मतलब बनता है। टीचर तो वैसा होता है ना कि जो टीचर तो होता है कि सारे आरोपों को अपने ऊपर लेता है। टीचर को कभी गुस्सा आता है। टीचर बहुत अलग रिलेशंस होते हैं टीचर स्टूडेंट का, उस रिलेशनशिप अलग ही है। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो आइए स्टूडेंट के फेवर में। ये बहरी, गूंगी, अंधी आयोग को बताइए कि हम तुमसे ज़्यादा हम पावर रखते हैं। आप में आपकी पोटेंशियल, आपका पावर भी लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि 3 दिन में तो दिख गया कि इन लोगों से अभी तक हो नहीं रहा है। और जो टीचर वहाँ पर बैठ कर इन टीचरों का विरोध करते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान ढूंढ में देखना चाहिए कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तभी ये टीचर आके कुछ कर रहे हैं। यहाँ होड़ नहीं है क्रेडिट लेने का, यहाँ बच्चों को सही सही न्याय देने का है। समझ रहे हैं, न्याय देने का है, जस्टिस जस्टिस देने का है। अपने अपने ईगो में मत रहिए। ईगो ही सब लेके पाल रखे हैं कि हम बड़े कि तुम बड़े, हम बड़े कि तुम बड़े। भाई सब बड़े हो भाई, कोई छोटा क्यों हो। सब महान है, सारे शिक्षक महान हैं, कोई छोटा नहीं है, सब बड़े हैं। लेकिन अभी जिसका सॉल्यूशन चाहिए, जिस स्टूडेंट को जस्टिस चाहिए, वो जस्टिस कब मिलेगा। 4 तारीख बीतने में समय लगेगा, 25 तारीख, फिर 4 तारीख कब आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या कर लोगे भाई तुम लोग। मूर्ख बना रहे हो बच्चों को। क्या कहूँ, मूर्ख बना रहे हो। अगर जस्टिस देना चाहते हो तो सारे टीचरों को एक साथ लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। बताइए, आप कर क्या रहे हैं। बुलाइए सबको, आंदोलन को और बड़ा कर कीजिए। मैं तो आज सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि आज का दिन ही जस्टिस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब मुझे नहीं लगता सैटरडे संडे में कुछ होने वाला। मंडे को क्या होगा, नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। बस मुझे एक चीज़ का आइडिया है कि अगर इस आंदोलन को सफल बनाना और बच्चों को, छात्रों को न्याय दिलाना है, तो सारे टीचरों को एक मंच पर आना ही होगा। यू हैव टू कम ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म। आपको आना ही होगा, तभी जाकर यह आंदोलन सफल होगा। और सारे टीचरों को अपना ईगो दूर करना होगा। अगर टीचर दूर नहीं करेंगे अपने ईगो को, तो ये आंदोलन असफल हो जाएगा। इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कह सकते हैं ना, इसका लास्ट यही रिजल्ट होगा। रिजल्ट ऑफ द स्टोरी यही होगा कि सब अपने अपने घर चले जाएंगे 1-2 दिन में। ज़्यादा तान के सबका तबीयत खराब हो जाएगा धीरे धीरे, और सब चले जाएंगे और ये आंदोलन असफल हो जाएगा। 3 दिन में वहाँ आ गया था यूपीपीसीएस में रिजल्ट, यहाँ 3 दिन में भीड़ ही नहीं आ पा रही है। आप लोग जाइए, देखिए कि कितने कम भीड़ आती हैं। उससे ज़्यादा भीड़ एक कोचिंग के एक बैच में होता है। 2-3 बैच अगर मिला दिया जाए तो बड़े बड़े कोचिंगों के उससे ज़्यादा बच्चे उन टीचरों के पास पढ़ रहे हैं। उनको भीड़ लाने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा पटना में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं उतने भी आ पा रहे हैं।
चलिए, यही है कि अगर जस्टिस मिलना होगा तो इन टीचरों को आना होगा। आप लोग जो भी, जिनका भी अगर वहाँ तक जानते हैं उन टीचरों को, तो बताइए, बोलिए कि चलिए सर हमारे लिए चलिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा और उनकी जान पहचान है, टीचरों से अच्छा रिलेशन है, तो बोलिए चलिए सर, छोड़िए उनका ईगो। हम चलेंगे तो मेरा नाम होगा, आपका नाम होगा सर, समझ गया ना। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप, वी विल होप कि हम लोग सब सफल हों इस आंदोलन में। बाकी तो टीचर आयोग जैसा चाहेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसी तरह आप लोग भी आइए गर्दनी बाग, आप लोग भी कम आ रहे हैं, आप लोगों को आना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू।